हेलो बच्चों। तो आज जो है हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है हम लोग का है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर्स। कि हमें बेसिक जानकारी जो मूलभूत जानकारी है नंबर्स के बारे में, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नंबर्स के बारे में ठीक तरीके से उन्हें पता नहीं होता है कि किसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, किसे होल नंबर कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग जो हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर जो होते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम लोग इनके हर एक सिंबल्स या डिनोटेशन कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को एन से, तो उन सारे भी छोटे छोटे बातों को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन से नंबर आते हैं और किस तरह से आए। तो हम लोग पूरा बेसिक से चलेंगे, जो नंबर सिस्टम का पूरा बेसिक। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखिए और समझिए कि आखिर ये नंबर्स का जनरेट या बोल सकते किस तरह से ये आगे बढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर्स के आने से पहले सबसे पहले मैथमेटिकली जो है हम लोग के पास सबसे पहले क्या हुए कि हमें जो मिला मैथ्स में, वो सबसे पहले हमें डिजिट का हमने खोज किया। ठीक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अंक। तो मैथ्स में क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग ने डिजिट का खोज किया और उस डिजिट के माध्यम से आगे चलकर वही डिजिट आगे चल के नंबर बनता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि डिजिट होता क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो डिजिट जो होता है वो एक सिंबल होता है, एक सूचक होता है। ठीक, जैसे कि आप लोग ये जानते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9 तक का जो हमारा वैल्यू जो है वो हमारा क्या कहलाता है, डिजिट कहलाता है। लेकिन ये 9 तक का वैल्यू होता क्या है, 9 तक का वैल्यू को कहते क्या है? तो ये 9 तक के वैल्यू को हम लोग डिजिट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सिंबल। तो अगर हमें कोई पूछे कि डिजिट क्या है तो हम कहेंगे कि इट इज सिंबल। ये सिंबल्स होते हैं। ठीक, इट हैज़ 10 सिंबल्स। हमारे पास कितने सिंबल्स हैं? टोटल 10 सिंबल्स हैं। कौन कौन है? तो इट हैज़ 10 सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और इन 10 सिंबल्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को बनाने में या बनने में इनकी हम लोग सहायता लेते हैं। ठीक, अब ये सिंबल होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतीक, ये होता क्या है? तो देखिए, जब भी किसी चीज़ को एंशिएंट टाइम में, बीते हुए प्राचीन समय में, जब किसी चीज़ को या किसी वस्तु को हमें रिप्रेजेंट करना था तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग किसी भी, जैसे कि मान लेते हैं कि स्कूल, तो स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले के लोग क्या करते थे, जस्ट लाइक ऐसे कोई फिगर बना दिए और इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ये स्कूल का रिप्रेजेंटेशन या घर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर कोई मंदिर का, टेम्पल का अगर बनाना चाहता था सिंबल, तो ये इस तरह से बनाते थे और ये जो हमारा सिंबल हो जाता था टेम्पल का हो जाता था। तो इससे ये पता चलता था कि ये जो है ये किसी मंदिर के बारे में बता रहा है, किसी टेम्पल के बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हमें किसी चीज़ को एक दूसरे से हम लोग क्या करते थे, देते थे या लेते थे, तो मैथमेटिकली उसे किस सिंबल से दिखाया जाए, तो वो जो सिंबल आया एक चीज़ के लिए, एक वस्तु के लिए, एक थिंग के लिए हमने 1 के जैसा सिंबल का प्रयोग किया, 2 थिंग्स के लिए 2 के जैसा सिंबल का प्रयोग किया। उसी तरह से 9 चीज़ों के लिए हमने टोटल यहाँ पे इस तरह के सिंबल्स का प्रयोग किया। 0 जो है आपको पता होगा कि मैथ्स में सबसे पहले जो है 1 से लेकर 9 तक का डिस्कवर हो चुका था। उसके बाद में हमारा 0 जो है वो डिस्कवर किया गया। और ये जो 0 का जो डिस्कवर किया गया था वो हमारे आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। जो डिस्कवर जो किया गया था 0 का, वो डिस्कवर किन के द्वारा किया गया? तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, आर्यभट्ट। ठीक, तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। तो एक 0 के जो डिस्कवर करने वाले हैं उनका नाम क्या था? आर्यभट्ट। ठीक, तो आगे चलते हैं। इसके आगे हम लोग क्या है कि नंबर्स, इसके बाद डिजिट के बाद क्या आता है? नंबर आता है। तो डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ठीक, नंबर्स क्या होते हैं? संख्या क्या होते हैं? संख्याएं। हिंदी में भी हम लोग देखते चलेंगे। तो नंबर्स को हिंदी में कहते हैं संख्याएं। तो संख्याएं क्या होती है? नंबर्स क्या होते हैं? तो नंबर जो होते हैं, डिजिट सबसे पहले, उसके बाद नंबर्स आए। तो नंबर्स क्या होता है? द ग्रुप ऑफ द नंबर्स, द ग्रुप ऑफ द डिजिट्स,
या सम ऑफ द डिजिट्स इज कॉल्ड व्हाट, नंबर। तो नंबर क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स कहते हैं किसको है, तो नंबर जो है कह सकते हैं कि द सम ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड नंबर्स। ठीक, इसी चीज को हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं, द ग्रुप ऑफ डिजिट्स आर कॉल्ड नंबर्स। ठीक, तो हम लोग संख्या क्या कहते हैं, नंबर्स किसे कहते हैं, जब हम लोग किसी दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का मतलब डिजिट्स का दो या दो से अधिक डिजिट्स को हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में लिखते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज दैट, जैसे कि हम लोग लिख दिए 23, तो ये 23 है क्या, व्हाट इज 23, तो 23 क्या है कि दो डिजिट्स का ग्रुप है 2 और 3। ठीक, तो जाके ये बना 23, मतलब ये टोटल 23 थिंग्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है। अब ये 23 आया कहाँ से, कैसे आया, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए 23 जो है, 23 ये हमारा जो होता है, ये 3 जो है ये वंस प्लेस पे है। ठीक, ये कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, और ये जो है वो हमारा कौन सा प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, मतलब इसको 10 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको 1 ऐसे मैथमेटिकली। तो अगर इसका अगर फॉर्मेट देखा जाए नंबर्स का, तो क्या होता है, ये वंस प्लेस पे है, तो इस वंस प्लेस वाले नंबर को हम नाम देते हैं y, और इस टेंस प्लेस वाले नंबर को हम नाम दे देते हैं x, क्योंकि इस 2 के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है और इस 3 के जगह पे भी कोई नंबर हो सकता है। तो 3 के जगह वाले नंबर का हमने नाम दे दिया y, और 2 के जगह पे वाले डिजिट का नाम दे दिया हमने x। ये एक्चुअली में 3 और 2 जो डिजिट्स है, और इन दोनों डिजिट्स को मिलाकर क्या बन गया, एक नंबर बन गया। तो देखिए जब 1 को y से मल्टीप्लाई किया गया, 1 को y से मल्टीप्लाई किया गया, प्लस, क्योंकि यहाँ लिखा है द सम ऑफ द डिजिट, प्लस, क्योंकि ये इसके प्लेस स्थान को बताता है कि ये कौन से स्थान पे बिलोंग्स करता है। तो ये 10 प्लेस पे बिलोंग्स करता है, तो 10 इंटू एक्स। ठीक, तो ये बना नंबर। तो ये जो नंबर आके चला, इसका फॉर्मूला 10x प्लस वाई। तो इस तरह से जो है हमारे 2 डिजिट्स नंबर का जो फॉर्मेट तैयार होके आया वो 10x प्लस वाई आया। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि ये 2 डिजिट्स नंबर का ये फॉर्मेट हो गया। उसी प्रकार इस फॉर्मेट के अंदर अगर किसी भी डिजिट्स को अल्टरनेटली या चेंज कर करके अगर यहाँ वैल्यू पुट किया जाए, तो आपको जितने भी नंबर मिलेंगे वो सारे 2 डिजिट के नंबर मिलेंगे। ठीक, उसी प्रकार जब 3 डिजिट्स नंबर का अगर बात किया जाए, तो 3 डिजिट्स नंबर जो होते हैं, जैसे लेट अस सपोज दैट हम मान लेते हैं 2 1 2 3, तो ये जो हमारा है ये हमारा यूनिट प्लेस होता है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं जेड। ये हमारा 10th प्लेस पे होता है, ये हम लोग का कहाँ पे होता है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं यूनिट प्लेस। ठीक, और ये हमारा होता है 10th प्लेस पे, तो इसको नाम देते हैं वाई। ये हम लोग का होता है क्या, 10th प्लेस के पास। ठीक, उसी प्रकार ये हम लोग का है 100 प्लेस में, इसको नाम देते हैं x, तो ये होता है 100 प्लेस में, इसका स्थान है 100 प्लेस। ठीक, तो इस प्लेस पे आने वाले डिजिट का नाम हमने दिया है यहाँ पे x, इस प्लेस पे आने वाले जो 10th प्लेस पे आएगा उसको नाम दिया है y, और जो हमारा यूनिट प्लेस पे आएगा उसे हमने नाम दिया है z। तो अगर इस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो ये यूनिट प्लेस पे है, तो मतलब हमें लिखना पड़ेगा z इंटू 1 प्लस, अगर 2 वाले के जगह पे हमने नाम दिया y, तो ये हमारा 10th प्लेस पे, तो इसे हमें नाम देना पड़ेगा y इंटू 10। ठीक, उसी पर 100 वाली प्लेस पे अगर बात करें, तो 100 इंटू हमें क्या लिखना पड़ेगा x। तो जो हमें मिल करके आगे जो फॉर्मेट मिलने वाला है वो आ गया 100x प्लस 10y प्लस z। तो ये जो हम लोग को मिल गया वो 3 डिजिट नंबर्स का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी तरह से एंड सो ऑन हम लोग 4 डिजिट का भी, 5 डिजिट का भी ऐसा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, या फिर इसे हम लोग जनरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, डिजिट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले डिजिट आया, उसके बाद नंबर आया। तो डिजिट का जो हमारा ग्रुप होता है या उनको सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें जो मिलता है वो मिलता है नंबर। ठीक, तो अब हम लोग जो है हम लोग चलेंगे कि नंबर्स के टाइप्स, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। तो यहाँ पर जो है हम लोग अगर नंबर्स के टाइप के ऊपर अगर बात करते हैं, तो ये जो होते हैं वो
दो प्रकार के होते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ नंबर अगर हम लोग बात करते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है हम लोग का वो होता है रियल नंबर्स, और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम लोग का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अगर इसका हिंदी हम लोग अनुवाद करें तो रियल नंबर्स का अनुवाद करना चाहें तो होता है इसका हिंदी वास्तविक संख्याएं, और अगर इसका अनुवाद करें तो इसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब क्या है कि नंबर्स को दो भाग में बांटा गया, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर्स कहते किसको है, व्हाट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर जो हमारा है, आप लोग ये जानते होंगे, आप ये सुने होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, वो सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे रियल नंबर के ही एक पार्ट हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रियल नंबर कहते किसको हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है, फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करेंगे, तो फिर हम लोग रियल नंबर्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। तो रियल नंबर जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो रियल नंबर को यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। तो रियल नंबर को डिफाइन करने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लेते हैं थोड़ा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो अगर कोई भी नंबर का फॉर्मेट, अगर कोई भी नंबर अगर आप कि कभी भी अगर इस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, दिस इज कॉल्ड आयोटा, इसे हम लोग आई जो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आयोटा, इसे हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। ठीक, इसका एग्जाम्पल जो है वो कभी आप इस तरह से आप देखे होंगे 3 प्लस आई रूट अंडर 3, कभी कभी 4 माइनस 2 आयोटा, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है रूट के अंदर कोई माइनस में नंबर है, तो ये जो नंबर है ये भी एक ऐसा नंबर है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका फॉर्मेट ये होता है, आप ये याद रखेंगे। ठीक, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा फॉर्मेट होता है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी होता है। तो ये हम लोग को जो पढ़ना है वो क्लास, हम लोग जो इसको पढ़ना शुरू करते हैं वो 11th टू अप, मतलब आगे के स्टडी में, हायर एजुकेशन में इसका प्रयोग करते हैं। जबकि जो हमारा रियल नंबर जो होता है इसका हम लोग जो स्टडी करते हैं वो बोल सकते हैं नर्सरी से लेकर जब हम लोग शुरू करते हैं तो अप टू 10 क्लास तक का इसका हम लोग स्टडी बढ़िया से करते हैं कि, और ये जो हमारे बुक्स में वो नर्सरी से लेकर 10 तक क्लास में ये देखने को मिलते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब रियल नंबर पे बात करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, अगर किसी भी संख्या को अगर हम लोग नंबर लाइन पे अगर हम क्या कर सकें, लिख सकें। ठीक, तो हमने क्या बोला कि अगर किसी संख्या को नंबर लाइन क्या होता है, तो आप ये देखे होंगे इस वाले लाइन को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। और इस नंबर लाइन को सबसे पहले जो है एक मैथमेटिशियन थे, जर्मन मैथमेटिशियन, जिनका नाम था कांटर और डेटकाइंड। उनका नाम क्या था, कांटर और डेटकाइंड। इनके द्वारा 1870 ईस्वी में नंबर लाइन को डिफाइन किया गया था। ठीक, कि जो नंबर लाइन होता है उस नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट जो होता है वो एक यूनिक पॉइंट होता है, और उस यूनिक पॉइंट में हर एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करता है। इस बात को सबसे पहले बताया था कांटर और डेटकाइंड ने। ठीक, तो जिसके कारण से आज हम लोग नंबर लाइन को देख पा रहे हैं। तो देखिए ये नंबर लाइन, और हम लोग नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो शुरू होता है यहाँ बीच में 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, डॉट 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 ऐसे ही चलते जाता है और अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। वैसे ही -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट अगर ऐसे ही हम लोग बात करें तो अप टू -इन्फिनिटी तक जाता है। कहने का मतलब कि इधर सारे वैल्यूज जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं और इधर के सारे वैल्यू क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इधर सारे वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इधर सारे वैल्यू क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होते हैं। तो ये जो बात बोला गया था वो कांटर और डेटकाइंड के द्वारा बोला गया था 1870 ईस्वी में।
तो इसे नंबर लाइन, तो इसके अकॉर्डिंग जो रियल नंबर का जो डेफिनेशन दिया गया इनके द्वारा, इनका कहना था कि अ नंबर कैन रिटेन या रिप्रेजेंट कैन रिप्रेजेंट on number line is called real numbers। अगर किसी संख्या को अगर इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सके तो वो सारे नंबर्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ये हमारा काउंटर और डेट काइंड के द्वारा बताया गया। तो ये आपको दिख रहा होगा नंबर लाइन, ठीक। तो इस नंबर लाइन में और इसका एक और हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं नंबर लाइन का। क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers are called रियल नंबर्स, ठीक। तो इस तरह से भी हम लोग देते हैं कि जो हमारा रियल नंबर का डेफिनेशन होगा, द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर, ठीक। बट यहाँ पे कोई क्वेश्चन राइज नहीं होता है। यहाँ पर ये सिंपल कह रहा है कि कोई भी नंबर को अगर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके तो वो रियल नंबर कहलाता है। बट यहाँ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर थोड़े से हम लोग के लिए क्या है, डाउटफुल हो जाते हैं। तब हम अगर ये हमें पहले से पता हो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है तो इस डेफिनेशन को समझने में हमारे लिए क्या होगा, आसानी होगा, ठीक। तो एक और हम लोग इसके डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। तो एक और इसका अगर डेफिनेशन जो हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं, इसका 3 डेफिनेशन आपको हम बता रहे हैं। एक और डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए और स्क्वायर करने का अगर बाद वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे, ठीक, अगर वो हमेशा क्या वैल्यू दे, पॉजिटिव वैल्यू दे, तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज रियल नंबर। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा कि रियल नंबर क्या होता है। तो आप जितने भी नंबर आप आसपास में आप देख पा रहे हैं वो सारे रियल नंबर हैं। इसे हर एक पॉइंट के ऊपर हम उन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के कोई भी टाइप्स नहीं होते, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, बट रियल नंबर के क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब इनके भी अलग अलग बोल सकते हैं प्रकार होता है। तो चलिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर्स के अगर हम लोग क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करें तो रियल नंबर्स को भी बांटा गया है छोटे छोटे भागों में कि रियल नंबर्स आखिर किन नंबरों के मिलने से बना है। तो सबसे पहले जो है टॉपिक आप यहाँ डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि रियल नंबर्स को कौन कौन से पार्ट्स में बांटा गया है। तो पहला पार्ट जो है रियल नंबर का वो हम लोग का आता है नेचुरल नंबर्स। हम लोग इसका हिंदी भी देखते चलेंगे ताकि जो हिंदी बच्चे होंगे, जो हिंदी बोर्ड में पढ़ते होंगे, वो आसानी से लिख पाएँ। तो जो हम बात बोल रहे होंगे आप उसे ध्यानपूर्वक सोच के समझ के आप हिंदी में भी उसका अनुवाद करके लिख सकते हैं, ठीक। तो इसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या, कहते हैं हिंदी में प्राकृत संख्या। दूसरा इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या भी कोई कह देते हैं, ठीक। इसको कोई प्राकृतिक संख्या भी कह देते हैं। तो इसका हिंदी जो है वो है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी लोग कह देते हैं, बट ये बोल सकते हैं ग्रामेटिकली वो सही नहीं है, बट इसका जो होगा वो प्राकृत संख्या होगा। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक। तो नेचुरल नंबर होता क्या है, देखिए इसका नाम जो है ये आखिर पढ़ा भी कैसे वो भी आप समझते चलिए। देखिए
यहाँ पे है नेचुरल, दिस इज कॉल्ड प्राकृतिक, और हिंदी में बोले तो प्राकृतिक। तो जो हमारे इस वातावरण से, जो हमारे इस इन्वायरमेंट से जो भी नंबर्स हमने कलेक्ट किया, जैसे किसी भी चीज़ को जो हम लोग काउंट कर पाते हैं 1 थिंग्स 2 थिंग्स 3 थिंग्स, तो हम लोग सारी जो चीज़ें को काउंट करना शुरू किया वो हमने इस इन्वायरमेंट से करना शुरू किया। तो जब इस इन्वायरमेंट से हम लोग कलेक्ट करना शुरू करते हैं तो उन सारे नंबर्स को यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसलिए इसका नाम जो पड़ा वो प्राकृत पड़ा, क्योंकि हमने जो भी नंबर्स को कलेक्ट किया है वो प्राकृत से ही प्राप्त किया है, वातावरण से ही प्राप्त किया है, इन्वायरमेंट से ही मिला है। इसलिए इस नंबर को क्या बोला गया, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो हम लोग ये कहते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो इसका हम लोग जो डेफिनेशन लिखते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी संख्या हैं, काउंटिंग का मीन्स होता है गणन करना या गिना, जो गिने जा सके वैसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक, नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। और ये जो स्टार्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर वो शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और ये जहाँ तक हो सके, जहाँ तक जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप इसे अगर काउंट कर पाते हैं तो उस तक ये हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग का आता है, वो आता है होल नंबर्स। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्याएं क्या है, तो देखिए पूर्ण संख्या हम लोग उसे कहते हैं वैसे संख्याएं जिसमें ऑल काउंटिंग नंबर्स, मतलब सारे नेचुरल नंबर के साथ केवल अगर जीरो को ऐड किया है। क्योंकि जब हमने बताया कि आर्यभट्टा जो थे उन्होंने क्या किया कि जीरो का डिस्कवर जो है थोड़ा बाद में किया था, तो उसके बाद में करने से जो हमारा इंडियन मैथमेटिशियन है उसमें क्या हुआ, जीरो बाद में ऐड हुआ। ठीक, बट अगर हम फॉरेनर मैथमेटिशियन का बात करें तो वो जो होता है उनमें केवल नेचुरल नंबर होता है और वो वहाँ पे जीरो से काउंट होता है। बट हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग के यहाँ दो नंबर्स को अलग अलग भाग में बांटा गया, एक नेचुरल जो 1 से शुरू होता है और जो एक होल नंबर जो हमारा 0 से शुरू होता है। मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वही हमारे यहाँ क्या बन जाता है, नेचुरल। बट अगर दूसरे देश में, फॉरेन कंट्री में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे नेचुरल नंबर्स के ही अंदर क्या होता है, जीरो को काउंट किया जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन निकल के आ जाएगा तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, अगर ये कह दें ऑल नेचुरल नंबर्स together with zero are called whole numbers। तो उसे क्या बोला गया, होल नंबर बोला गया। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। इसको जो डिनोट किया गया इसके फर्स्ट लेटर कैपिटल W से किया गया। और ये हमारे यहाँ स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये जहाँ तक आप गिन पाए इसे, तो ये हमारा क्या है, होल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं, वो बात करते हैं इवन नंबर पे कि व्हाट इज इवन नंबर्स। तो इवन नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सम संख्या। तो ये सम संख्याएं क्या होती हैं, आखिर इवन नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए इवन नंबर क्या होता है, वैसे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होता है, जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, तो उन सारे नंबर्स को हमने क्या बोला, इवन नंबर बोला। तो इवन नंबर किसे बोले, क्या नंबर आर नंबर्स विच इज एग्जैक्टली, यहाँ एक वर्ड यूज करेंगे एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। तो जो संख्याएं किससे डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। अगर इसे डिनोट किया जाए सिंबॉलिकली तो इसे हम लोग डिनोट करते सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है अगर देखा जाए तो इसे हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इवन नंबर कहलाता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। फोर्थ हम लोग बात करेंगे ऑड नंबर के ऊपर। फोर्थ में हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर, कि ऑड नंबर क्या होता है। तो नेक्स्ट है फोर्थ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स पे अगर बात किया जाए तो हिंदी में इसे कहते हैं विषम संख्याएं। अब ये विषम संख्याएं क्या है, तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय अ नंबर विच इज नॉट exactly not divisible by 2 is called odd numbers। उसे हम लोग क्या कहेंगे, odd numbers। और it is denoted बाय ओ। ठीक, ये ओ से इसे डिनोट कर सकते हैं क्योंकि इसका लेटर जो है वो पहला लेटर ओ है, इसीलिए ओ से। तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ और नंबर से भी, जैसे कि हम लोग के अभी इंटीजर है कि इंटीजर क्या होता है, फिर है प्राइम नंबर क्या होता है, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग का है इंटीजर। ठीक, तो इंटीजर्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में पूर्णांक, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक जो होता है, इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, तो इंटीजर हम लोग उसे कहते हैं द ग्रुप ऑफ द ऑल पॉजिटिव नेगेटिव विथ जीरो। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे विथ जीरो के साथ, उसे बोला गया इंटीजर। ठीक, तो ये कह सकते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स with zero are called integers। इसे जो डिनोट किया जाता है इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसे डिनोट जो किया जाता है जेड से और कभी कभी आई से भी किया जाता है। ठीक, तो जेड से क्यों किया जाता है, जरा इसको भी समझ लेता है। आई से तो समझ में आता है क्योंकि इसका पहला लेटर जो है वो आई है, इसलिए आई से करते हैं। बट जेड कहाँ से आया, जेड के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो जेड जो है, जेड एक वर्ड था जेहलिन, और इस जेहलिन जो है एक जर्मन वर्ड है, ये एक जर्मन वर्ड है। और ये जर्मन वर्ड का मतलब होता है काउंट, और काउंट का मतलब होता है गणन, मीन्स गिनना। और इस गिनने वर्ड से इसका जो पहला लेटर जेड आया, दिस इज कॉल्ड ये हमारा इंटीजर का सिंबल हुआ। तो जो हमारा इंटीजर है वो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया है कि सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स विद जीरो इज कॉल्ड व्हाट, इंटीजर।
तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये माइनस चलता जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोल दिए, इंटीजर। अब इंटीजर्स को भी क्या किया गया कि दो पार्ट्स में बांटा गया। ठीक, इंटीजर को भी हमने क्या किया, दो पार्ट्स में हम लोग ने भी बांट दिया। एक हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू वाला था उसे हम लोग ने तो बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, यहाँ जो पॉजिटिव पार्ट वाला था उसे हम लोग ने बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर, और ये नेगेटिव पार्ट वाला जो था उसे हम लोग बोल दिए नेगेटिव इंटीजर। और जीरो क्या है, तो जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। ठीक, तो हम लोग जो है यहाँ पर अगर बात करें इस जीरो और पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के बारे में, तो इसको बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है नंबर लाइन को एक बार समझ लेते हैं कि ये 1 2 3 डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट। तो इधर का जो था वो हमारा पॉजिटिव, सॉरी ये जो था हम लोग का नेगेटिव इंटीजर, और इधर का जो था वो हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो जो है ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर की ओर। नेक्स्ट हम लोग का है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर के ऊपर बात करें, प्राइम नंबर क्या होता है, आप नंबरिंग कर लीजिएगा जो भी नंबर होगा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हम लोग का क्या है, क्या नंबर वैसी संख्या जो केवल और केवल जो है उसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ, मतलब कोई भी नंबर 1 से और अपने आप से डिविजिबल हो, वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे हम लोग अभाज्य संख्याएं के नाम से जानते हैं। तो a numbers which has two factor, one and itself। कहने का मतलब कि ये जो नंबर होगा, जो हमारे पास जो भी नंबर होगा वो नंबर या तो 1 से या तो इटसेल्फ खुद से वो क्या होगा, डिविजिबल होगा, खुद से वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में देखा जाए, ठीक, तो एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो 2, सबसे पहले 2 देखिए, सबसे पहले 2 जो है 1 से डिविजिबल होता है केवल और केवल अपने आप से। 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये सारी वैसे संख्या हैं जो अपने आप से और केवल जो है वो 1 से डिविजिबल होते हैं। ठीक, अगला जो हम लोग बात करेंगे वो बात करते हैं कंपोजिट नंबर पे, कंपोजिट नंबर्स पे, जिसे हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। कि भाज्य संख्याएं क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो वैसा कोई नंबर जिसका 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मतलब वैसा कोई नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा या 2 या 2 से ज़्यादा का टेबल्स में डिवाइड हो जाता, कट जाता हो, तो हम कह सकते हैं अ नंबर्स हैज 2 और more than 2 factors are called composite
नंबर्स, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो 4, 6, 8, 10, 12, 15, 14, 15 एंड डॉट डॉट। तो ये सारे जो वैल्यूज़ हैं उन सभी का जो फैक्टर है वो 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब वो 2 या 2 से अधिक के टेबल से ज़्यादा के टेबल में कट सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले नंबर्स पे, और नेक्स्ट हम लोग का जो नंबर है वो है कोप्राइम नंबर। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कोप्राइम नंबर के ऊपर। कोप्राइम नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अब ये कोप्राइम नंबर है क्या? तो देखिए, कोप्राइम नंबर उसे कहेंगे जिनका एचसीएफ दो नंबर का जो एचसीएफ है जो वो 1 आना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, बट इसके नाम पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका नाम है कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ को का मतलब है कंसेक्यूटिव। ठीक, कंसेक्यूटिव कहने का हिंदी का मीनिंग होता है लगातार, मतलब जो कंटिन्यूसली का बात किया जा रहा है वो मैथमेटिकली हम लोग से कहते हैं कंसेक्यूटिव। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, जिसके हिंदी में बोला गया सहअभाज्य संख्या। तो जब कोई भी नंबर का केवल एक फैक्टर 1 हो, केवल फैक्टर कितना होना चाहिए? 1, मतलब 2 कोई ऐसे नंबर जो केवल 1 से ही डिवाइड हो, 1 से, तो इसमें 2 नंबर्स का बात होता है। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें तो द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स B1, उसका एचसीएफ जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर। दैट इज, अगर हम कहना चाहें तो एचसीएफ जो आना चाहिए कोई 2 नंबर का, A और B का, वो आना कितना चाहिए? 1 आना चाहिए। एग्जाम्पल अगर बात करें फर्स्ट, तो 2 and 3, तो 2 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें 2 into 1 एंड 3 को फैक्टराइज करें 3 into 1। सो जो यहाँ कॉमन जो फैक्टर मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। सो एचसीएफ इज द व्हाट? 1। ठीक, एक और एग्जाम्पल है 4 और 5। तो यहाँ पे 4 को अगर हम करें तो 2 into 2 into 1, बट 5 को करें तो 5 into 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल रहा है कॉमन वो हमारा क्या है? 1। सो एचसीएफ इज द व्हाट? 1। ठीक, बट कभी कभी एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा है को प्राइम नंबर, इसका मतलब था कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, 2 लगातार प्राइम नंबर्स। बट यहाँ 2 प्राइम नंबर्स तो हैं, दोनों ही 2 और 3 दोनों ही कंटिन्यूसली प्राइम नंबर है। मतलब ये भी 1 से कटता है और अपने आप से, ये भी जो है 1 से कटता है और अपने आप से। बट 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, बट ये हमारा प्राइम नंबर है। तो कभी कभी क्या होता है कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स का भी एचसीएफ 1 आने पे क्या होता है, उन दोनों नंबर्स को हम लोग कंपोजिट या को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं या फिर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। कि रेशनल नंबर क्या होता है? तो हम लोग का नेक्स्ट है रेशनल नंबर। हिंदी में बोला जाए तो परिमेय संख्याएं। कि रेशनल नंबर क्या होता है? तो देखिए, रेशनल नंबर को समझने के लिए आपको पहले इसके नेम को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो नेम, इसका नेम जरा देखिए, ये जो है 2 वर्डों से मिलके बना है। पहला जो वर्ड है वो है रेशियो और दूसरा वर्ड जो है नल। तो रेशियो कहने का मतलब है कि जो भी इस फॉर्मेट में हो, P/Q के फॉर्मेट में हो, दिस टाइप ऑफ नंबर रेशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर P/Q के फॉर्मेट में अगर दिख जाए तो रेशियो का मतलब क्या है कि वो P/Q के या तो ऐसे या तो P/Q इस तरह से हमें वो नंबर्स दिखने चाहिए।
उस तरह के नंबर्स को क्या बोला गया, रेशनल नंबर्स बोला गया। बट यहाँ कंडीशन भी बोला गया कि क्यू जो होना चाहिए, जो हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए, कभी भी जीरो होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो ऊपर वाले वैल्यूज को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे, मतलब अगर कोई भी नंबर ऊपर है और नीचे अगर जीरो आ जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब उसके बारे में कोई निश्चित जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। या अगर ऊपर जीरो हो जाता है और नीचे कोई नंबर आ जाता है तो इसका वैल्यू हम लोग के लिए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा नोट करके, ठीक। तो इसलिए इसके नीचे जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम लोग लिखते हैं पी बाई क्यू के फॉर्मेट में तो इसे रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोग अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो ये लिख सकते हैं, a number can written in the form of p by q such that q not equal to जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, where p and q are integers। आपको अभी हमने बताया कि इंटीजर क्या होता है, p और q इंटीजर होते हैं, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, ठीक। और देखिए रेशनल नंबर को जो डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। इसे कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। कैपिटल क्यू क्यों, वो भी जरा जान लीजिए। लेट अस सपोज दैट, मान लेते हैं कि हम 4/2 लिखते हैं और जब 4 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा आ जाता है वैल्यू 2। तो हमें क्या होता है, कोई वैल्यू मिलता है अगर इस तरह से अगर डिवाइड किया जाए 2 से तो ये वैल्यू 2 आता है और यहाँ पे 4 और रिमाइंडर में क्या जाता है 0। तो ये हमारा वैल्यू क्वाइटेंट आता है, मतलब ये वैल्यू जो हमारा कहलाता है वो क्वाइटेंट कहलाता है, मतलब शेषफल भागफल कहलाता है। तो इसका जो लेटर पहला क्यू है उस क्यू से ही डिनोट किया गया है, ठीक। और जो ये रेशनल नंबर जो है उसे कभी कभी लोग आर से भी दिखा देते हैं, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स में अगर बात किया जाए, अगर एग्जाम्पल्स में लोग बात करें इसका, तो एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं 2/3 -4/5 -3/-2 0/8, ठीक, 1/3 80 अगर इस बटा के फॉर्मेट में आपको दिखाई दे तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। एक और बात ध्यान में रखिए, अगर कभी भी आपको 2.85 या फिर कभी ऐसा दिखाई दे 2.4 का बार, तो ये जो वैल्यूज होते हैं वो भी हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक। एंड लास्ट हम लोग चलते हैं इरेशनल के ऊपर। तो इरेशनल का डेफिनेशन जो है बहुत ही आसान है, तो इसी के ऊपर हम लोग इसे इरेज करते हुए इसको मॉडिफाई करते हैं। बस यहाँ पे हम इसे कर देते हैं इरेशनल, ठीक, इसे हम कर देते हैं इरेशनल। तो इरेशनल यहाँ पे हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो सिंपल सी बात, अ नंबर कैन नॉट बी, यहाँ पे बस क्या करना है, कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोला गया, हमारा इरेशनल बोला गया। उसे हम लोग क्या बोल दिए, इरेशनल नंबर्स, ठीक। इसे डिनोट करने का बात रहा तो इसे डिनोट जो करते हैं कैपिटल T से किया जाता है। और इरेशनल नंबर का जो एग्जाम्पल हो गया वो आ गया 2.85 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर कोई भी वैल्यू जब ना कटे वो चलते रहे तो ये हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। दूसरा √2 √3, ठीक, ये भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब इरेशनल जो नंबर्स है इसका जो खोज करने वाले जो मैथमेटिशियन, उनका नाम जो है वो है पाइथागोरस। इस नंबर का जो खोज करता है उनका नाम है पाइथागोरस, आप इन्हें जानते होंगे। तो ये जो है इनका नाम आपने सुना होगा कि पाइथागोरस जो है वही जो है वो पहले मैथमेटिशियन है जिन्होंने इरेशनल के बारे में बताया और उन्होंने ही सबसे पहले डिफाइन किया। उसके बाद उन्होंने बस ये बताया कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कभी भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं या फिर नहीं दिखाए जा सकते हैं, उन नंबर्स को ही इरेशनल नंबर बोला गया, ठीक। लेकिन बाद में कुछ वैल्यूज और आ गए, जैसे √2 √3, कभी कभी पाई भी हम लोग देखते हैं,
पाई का वैल्यू 1.15 डॉट 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 ये ऐसे होता है। तो √2 √3 आ गया। तो इन नंबर्स को डिफाइन करने वाला का नाम था हिपाकस। ठीक, ये हिपाकस एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने √2 √3 के बारे में सबसे पहले सोचा कि √2 √3 भी एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल को सबसे पहले सोचने वाले थे हमारे पाइथागोरस। उसके बाद इसके अंदर भी एक √2 √3 एक इरेशनल नंबर है, इसे बताने वाले थे हिपाकस। ठीक, √2 √3 एक इरेशनल नंबर है, इसे हिपाकस ने बताया। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका वैल्यू होता है 3.1415। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और ये पाई के बारे में अगर और आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है पाई का, आप वहाँ देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये जितना भी आज हम लोग नंबर्स के ऊपर हमने बात किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा। ठीक है, नाइस टू मीट यू। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।